हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम TSSB का जो TGT का नेचुरल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है बायोलॉजी का, उसका चैप्टर 1 कवर करेंगे। जो चैप्टर 1 है ये लाइफ प्रोसेसेस, ये क्लास 10th की NCERT बेस्ड है, जो नोट्स मैंने यहाँ पे तैयार करे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है और उस फूड को फिर यूटिलाइज भी करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, फूड को लेते तो हैं, खाते तो हैं, लेकिन उसका हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन भी होता है, उससे हम एनर्जी को लेते भी हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब जो हम फूड लेते हैं उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स और फैट्स। अभी जो न्यूट्रिशन होता है ना, मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो दो तरह से होता है। जो हम खाना खाते हैं बेसिकली हम दो तरह से होता है वो हमारे नेचर में। तो ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं बेसिकली जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हेटरोट्रॉफिक में हम सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में सारे के सारे प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब देखते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे CO2 का और H2O का। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की और क्लोरोफिल की। इसके एग्जांपल क्या है ऑटोट्रॉफिक के? ग्रीन प्लांट्स है, एल्गी है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। हेटरोट्रॉपिक्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स हैं एनिमल्स। एनिमल्स में कौन आता है? ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। अब देखो हम ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं टाइप्स की। जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके भी दो टाइप्स है। एक है कीमोसिंथेसिस, एक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके अपने खाने को तैयार करते हैं। जैसे एग्जांपल ग्रीन प्लांट साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, यूग्लेना। और कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, वो ये क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं जो हीटरोट्रॉफिक है उसके टाइप्स की। हीटरोट्रॉफिक के 3 टाइप होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट। जो होलोजोइक है, एनिमल टेक इन सॉलिड। जो इसमें होलोजोइक का मतलब होता है बड़े से एनिमल्स जो कि अपना खाना क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में इनटेक कर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर जाके उसको डिवाइड करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। जैसे एग्जांपल में अमीबा और एनिमल्स। जो हम ह्यूमन बींग्स है ना, वो भी होलोजोइक में आते हैं। हम क्या करते हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर अपने माउथ में उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये होता है होलोजोइक। इसका दूसरा पार्ट है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे डेड और डिके एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। जैसे प्लांट्स डेड हो गए या कोई एनिमल हो गया, उसके बाद वो डिके होंगे, वो सड़ेंगे, उसके ऊपर जो फीड करेंगे उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। होलोजोइक क्या करते हैं, फूड को इनटेक करने के बाद बॉडी के अंदर ब्रेक करते हैं। लेकिन सैप्रोफाइट क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, जो जिस डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये फीड करते हैं वहीं पे अपने खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल फंजाई, मशरूम और यीस्ट। अब इसका थर्ड टाइप आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो किसी दूसरे की बॉडी पे रहते हैं और वहां से अपने फूड को लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट। लिव इनसाइड और आउटसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होस्ट, और वहां से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। जैसे एग्जांपल कसकटा बेसिकली एक प्लांट है। जो हमने पढ़ा है प्लांट क्या करता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन कसकटा जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक पैरासाइट है। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ी हुई होती है येलो येलो कलर की, और वहां से अपने फूड को क्या करती है, ड्राइव करती रहती है। दूसरा एग्जाम्पल है टिक्स और लीच और टेपवॉर्म। अब इसमें हम आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस कर रखा है आपकी क्लास 10th की NCERT में, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं अपने खाना तैयार करने के लिए। इसमें वो क्या लेते हैं, इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, पानी H2O का यूज करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, और फिर वो बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 और O2 रिलीज करते हैं और H2O। फोटोसिंथेसिस होने के लिए 4 कंपोनेंट सबसे ज़रूरी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और
H2O। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसके अंदर साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट साइट है फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पे क्या होता है, ग्रीन पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोफिल, जहाँ पे ये खाना तैयार करते हैं। डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अकर इन ग्राना, और जो लाइट फेज जो होता है फोटोसिंथेसिस का वो ग्राना में अकर होता है, और जो डार्क फेज है वो होता है स्ट्रोमा में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन इवेंट्स होते हैं किसके, मेन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट्स की बात कर लेते हैं। पहला तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सबसे पहले लाइट एनर्जी को, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है, उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट करता है H2O के मोलिक्यूल, H2O के मोलिक्यूल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है, फिर CO2 को रिड्यूस करा देता है कार्बोहाइड्रेट में। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे DSSB एग्जाम में, वो पूछा भी जाता है, ये है ये वाला क्लोरोप्लास्ट का। ये क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये एग्जांपल ये पूछा गया है कसकटा का, कसकटा का एग्जांपल पूछा गया है हमारे पेपर में। ये जो सेप्रोफाइट, होलोजोइक और ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मैंने सारे बताए हैं, इन सब के ना एग्जाम्पल पूछे गए एग्जाम में। जैसे आपको क्या देगा, आपको दे देगा भाई जो फंजाई है, यीस्ट है, ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, तो ये हमें बताना होगा ये हेटरोट्रोफिक दिखाते हैं, और हेटरोट्रोफिक के अंदर भी कौन सा, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने मेन इवेंट्स ही बता दिए फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहले वो क्या करता है, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो रिडक्शन करता है केमिकल, इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर स्प्लिट करता है H2O को, और फिर रिड्यूस करता है CO2 को कार्बोहाइड्रेट में। अब इंपॉर्टेंट जो दूसरी बात हमारे एग्जाम में पूछी गई है, वो क्या पूछी गई है DSSB में, प्लांट स्टोर ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और जो कार्बोहाइड्रेट उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो उसको स्टार्च की फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये याद रखना, जो प्लांट्स है वो ग्लूकोज को या फिर कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेंगे, और ह्यूमन बींग्स किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन की। अब प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। अब हम बात कर लेते हैं स्टोमेटा की फंक्शन की, और स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्या है, ये जो ये पोर्स है ना, ये वाले, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होता है, ये टिनी पोर्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे हमें पता है इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से प्लांट CO2 गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तब गैसेस का एक्सचेंज होता है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन। प्लांट में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन में जो पानी लूज होता है वो किसके हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से। ट्रांसपिरेशन क्या है, ये हेल्प करता है प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की डिस्ट्रीब्यूशन में, प्लांट को ठंडा रखने में, और क्रिएट करता है वाटर अपटेक पुल, पानी को ऊपर बेसिकली ले जाने में। अब देखो, ये जो स्टोमेटा है ना, ये किसकी हेल्प से काम करता है, स्टोमेटा जो है वो उसकी जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग होती है वो होती है गार्ड सेल की हेल्प से। अब हम गार्ड सेल को भी समझेंगे। यहाँ पे क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करती है, देखो जब पानी आता है तो ये ऐसे खुल जाती है, ये खुली हुई है अभी, ठीक है, ये गार्ड सेल है जो ग्रीन कलर से दिखाई गई है। और जब पानी नहीं आएगा तो ये क्या, श्रिंक कर जाएगी, ये बंद हो जाएगी। द गार्ड सेल स्वेल अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब पानी इनमें फ्लो करता है, जो गार्ड सेल है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, कोजिंग स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, जिसकी वजह से स्टोमेटा के पोर्स है वो खुल जाते हैं। सिमिलरली पोर्स क्लोजेस इफ गार्ड सेल श्रिंक। अगर गार्ड सेल श्रिंक कर जाती है तो जो स्टोमेटा के पोर्स है वो भी बंद हो जाते हैं, उसमें से पानी आर पार उस टाइम पे नहीं हो पाता, और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी नहीं हो पाता है। तो ये भी एक हमारा PYQ है। कौन सा, ये पूछा गया है एग्जाम में कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको जो कंट्रोल करता है वो है हमारा गार्ड सेल। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं रेगिस्तान में, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे पॉसिबल हो पाता है। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो CO2 लेते हैं नाइट में। क्या करते हैं वो CO2, क्योंकि वो ठीक है CO2 लेंगे नाइट में, क्योंकि वो वाटर को जो वाटर लॉस है ना उनमें से वो रिड्यूस हो सके। क्योंकि अगर देखो डेजर्ट में क्या होता है, अगर वो दिन के टाइम पे क्या करेंगे, अपने पोर्स को खोल देंगे, स्टोमेटा अपने स्टोमेटल पोर्स को खोल देगा गार्ड सेल, तो पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि डेजर्ट में डे टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं रात को। मीन्स ओपन स्टोमेटा एट नाइट, ओपन करेंगे स्टोमेटा रात को, तभी तो वो
CO2 ले पाएंगे। और CO2 टेकन एट नाइट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो CO2 उन्होंने रात में ली थी, फिर उसको डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज़ करेंगे। डे टाइम पे क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि डे टाइम पे क्या होता है, सोलर एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इतना करते हैं। ये इसमें 3-4 चीज़ें मैं दोबारा एक आपको रिपीट करा देती हूँ। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स जो है स्टोर करते हैं ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में। ह्यूमन बींग्स स्टोर करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जो गार्ड सेल्स हैं वो किस में हेल्प करती है? स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। ये तीनों PYQ है जो आए हुए हैं। और ये जो मैंने ट्रांसपिरेशन का लिखा है ये भी PYQ है। ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, कूलिंग प्लांट में, क्रिएट करने में, वाटर अपटेक पुल को। इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसे हम कल स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।